स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। राज्य इस धरती पर ईश्वर का प्रतीक है। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हेगल के पॉलिटिकल थॉट की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसका ये 5th पार्ट है, जिसमें हम हेगल के थियोरी ऑफ स्टेट को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक वीडियो सीरीज है और हर एक वीडियो पिछली वीडियो से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप हेगल को कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो आपको पिछले 4 पार्ट्स देखना बहुत जरूरी है। हेगल की प्लेलिस्ट में आपको कुछ डिलीटेड वीडियोस दिख रहे होंगे, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4th पार्ट गलती से 2-3 बार अपलोड हो गया था, जिसके कारण मुझे उनको डिलीट करना पड़ा, जिस वजह से आपको डिलीटेड वीडियोस दिख रहे हैं, पर एक्चुअल में कोई वीडियो डिलीट नहीं हुआ है। हेगल के सारे पार्ट्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो अगर आपने पहले के चारों पार्ट्स देख लिए हैं तो ऑलरेडी हेगल के स्टेट का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होगा। लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम हेगल के स्टेट की थियोरी को एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने स्पिरिट वाले वीडियो में देखा कि हेगल के हिसाब से एक भगवान की दुनिया है, जिसको हमने ऊपर रेड वाले रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है, और एक हमारी दुनिया है जिसको हमने ब्लू रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है। भगवान की दुनिया में कौन रहता है? भगवान यानी कि गॉड। हेगल के लिए रीजन, आइडिया, स्पिरिट, गाइस्ट, ये एक ही कंसेप्ट के अलग अलग नाम है। तो रीजन या आइडिया या स्पिरिट जब अपने एब्सोल्यूट वर्जन में हो जाता है तो उसको गॉड कहते हैं। तो भगवान की दुनिया में जो गॉड है वो अपने एब्सोल्यूट वर्जन में है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। गॉड ही एब्सोल्यूट आइडिया है, एब्सोल्यूट रीजन है, एब्सोल्यूट स्पिरिट है। अब गॉड के कुछ एलिमेंट्स या स्पिरिट्स निकलकर इस धरती पर आते हैं और अलग अलग चीजों में खुद को मैनिफेस्ट करते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में खुद को मैनिफेस्ट करते हैं। मान लो भगवान की दुनिया से एक रीजन या आइडिया निकलकर आया, यानी गॉड का एक एलिमेंट निकलकर आया और इस धरती पर किसी बॉडी में खुद को मैनिफेस्ट कर लिया। अब वो आइडिया या स्पिरिट फंसा हुआ है उस बॉडी में, वो ट्रैप्ड है, वो निकलकर अपने एब्सोल्यूट वर्जन में समा जाना चाहता है, या फिर इवॉल्व होते होते उस एब्सोल्यूट वर्जन की तरह बन जाना चाहता है। तो मैटर और आइडिया, जिसको हम रीजन भी कहते हैं, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही वो आइडिया या स्पिरिट या रीजन इवॉल्व करती है। और इवॉल्व कैसे करती है? डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके। अगर आपने पहले के वीडियोस देख रखे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये बार बार रिपीट कर रही हूं मैं, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि कंसेप्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं। अगर मैं रिपीट नहीं करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो आइडिया या रीजन है इस बॉडी में ट्रैप्ड है, मैटर में ट्रैप्ड है, और निकलकर भगवान की दुनिया में वापस नहीं जा सकती है। इसलिए इसी दुनिया में इवॉल्व होते होते उस भगवान की तरह, गॉड की तरह एब्सोल्यूट वर्जन में पहुंच जाना चाहती है। अब इवॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा? मेथड क्या होगा? डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है? ये जो आइडिया, स्पिरिट या रीजन है, जिसको हम थीसिस कहते हैं, वो अपने काउंटर आइडिया को जन्म देती है, अपने ऑपोजिट आइडिया को जन्म देती है। काउंटर आइडिया इसमें कौन है? वो मैटर, वो बॉडी जिसमें इस आइडिया ने खुद को मैनिफेस्ट किया है। अब ये डायलेक्टिकल मेथड का यूज करेगी इवॉल्व करने के लिए। तो इस आइडिया और मैटर में डायलेक्ट होगा, डायलॉग्स होंगे, वाद विवाद होगा, और उन दोनों के बीच का जो अनट्रू एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा, और जो ट्रू एलिमेंट है, जो गॉड का एलिमेंट है, वो एक साथ आके सिंथेसिस करेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये आइडिया या स्पिरिट या रीजन इवॉल्व करते करते अपने एब्सोल्यूट वर्जन में ना पहुंच जाए, यानी कि एक ऐसे स्टेज तक पहुंच जाए जहां पे वो बिल्कुल गॉड की तरह हो, जिसमें सारे ट्रू एलिमेंट्स हो और वो एकदम अपने एब्सोल्यूट वर्जन में हो, अपने कंप्लीट वर्जन में हो। अब हेगल बताते हैं कि इस एवोल्यूशन के प्रोसेस में जो आइडिया या स्पिरिट या रीजन है वो अलग अलग स्टेजेस को फॉर्म करता है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक वर्ल्ड बनता है। आइडिया इस धरती पर आया, आइडिया लिविंग है, जिंदा है, भगवान का एलिमेंट है, तो वो अपने काउंटर आइडिया को जन्म देता है जो कि डेड है, जिससे कि इनऑर्गेनिक वर्ल्ड बनता है। जैसे कि ये फिजिकल वर्ल्ड, जैसे पहाड़ हो गया। उसके बाद डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, ये आइडिया या रीजन इवॉल्व करता है और ऑर्गेनिक वर्ल्ड बनता है। ये हमने 4th पार्ट में डिटेल में समझा है, पर यहाँ भी इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर ऑर्गेनिक वर्ल्ड इवॉल्व करता है और ह्यूमन बींग्स बनते हैं। फिर ह्यूमन बींग्स का भी एवोल्यूशन होता है और फैमिली बनती है। अब फैमिली में पर्सनल नीड्स तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक नीड है, जो मटेरियल नीड है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये आइडिया या रीजन फिर से इवॉल्व करता है और सिविल सोसाइटी बनती है। लेकिन सिविल सोसाइटी भी हर एक नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, और इस वजह से उसका भी एवोल्यूशन होता है, और ये आइडिया या रीजन या स्पिरिट अपने एब्सोल्यूट वर्जन में पहुंच जाता है, और स्टेट यानी राज्य का निर्माण होता है, राज्य का फॉर्मेशन होता है। इस वीडियो में हम क्या समझ रहे हैं कि स्टेट यानी कि राज्य क्या है हेगल के हिसाब से। तो राज्य क्या है?
आइडिया या रीजन इस धरती पे मैनिफेस्ट होने के बाद इवॉल्व करते करते जब अपने एब्सोल्यूट वर्जन में पहुंच जाती है, यानी कि जब वो पूरी तरीके से गॉड के जैसी हो जाती है, तो उसको स्टेट कहते हैं। तो स्टेट क्या है? हेगल कहते हैं कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। राज्य इस धरती पर ईश्वर का प्रतीक है। देखो, जो ये आइडिया है, जिसको हम स्पिरिट भी कहते हैं, जिसको हम रीजन भी कहते हैं, यानी कि भगवान का एक अंश जो भगवान की दुनिया से निकलकर आता है और इस दुनिया में खुद को मैनिफेस्ट करता है, इस मटेरियल वर्ल्ड में खुद को मैनिफेस्ट करता है। मैनिफेस्ट करने के बाद ये रीजन या आइडिया इवॉल्व करता है स्टेज बाय स्टेज डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके, जिसमें वो बहुत सारे स्टेजेस को फॉर्म करता है और इवॉल्व करते करते वो अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, यानी कि एवोल्यूशन का वो लास्ट स्टेज जहां पे वो पूरी तरीके से कंप्लीट है और वहां पे वो एब्सोल्यूट आइडिया बन जाता है, एब्सोल्यूट स्पिरिट बन जाता है, जिसको हम एब्सोल्यूट रीजन या स्टेट भी कहते हैं, जो कि भगवान के जैसा है। तो भगवान की दुनिया से भगवान का एक एलिमेंट निकलकर हमारी धरती पर आया, खुद को मैनिफेस्ट किया और अब वो ट्रैप में फंसा हुआ है, क्योंकि वो जहां से निकलकर आया है वहीं समा जाना चाहता है या उसी के जैसा बन जाना चाहता है। तो वापस वो जाके समा नहीं सकता, तो इसलिए वो इवॉल्व करना शुरू करता है और इवॉल्व करते करते वो उसी गॉड का स्वरूप ले लेता है इस धरती पर, जिसको हम स्टेट यानी कि राज्य कहते हैं। इसीलिए हेगल कहते हैं कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। राज्य इस धरती पर ईश्वर का प्रतीक है, क्योंकि ईश्वर का ही एक अंश निकलकर इस धरती पर आया है, जिसने खुद को इवॉल्व करते करते वापस से ईश्वर का स्वरूप ले लिया है राज्य के रूप में, स्टेट के फॉर्म में। तो राज्य क्या है, स्टेट क्या है? मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इस धरती पर ईश्वर का प्रतीक, रीजन या आइडिया या भगवान के उस एलिमेंट का सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड वर्जन राज्य है और वो बिल्कुल भगवान के जैसा है। इसीलिए हेगल कहते हैं कि जो स्टेट है वो रीजन या आइडिया का हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है। रीजन या आइडिया ने इस धरती पे खुद को मैनिफेस्ट किया और जब इवॉल्व होते होते वो अपने हाईएस्ट स्टेज यानी हाईएस्ट वर्जन में पहुंच जाता है, तो वो स्टेट बन जाता है। तो स्टेट रीजन या आइडिया या भगवान के उस एलिमेंट का हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है। फिर हेगल कहते हैं कि स्टेट इज नॉट अ मीन्स टू एन एंड बट एन एंड इन इटसेल्फ, यानी कि राज्य कोई जरिया नहीं है जिसको यूज करके या जिसका इस्तेमाल करके हम किसी गोल तक पहुंचना चाहते हैं, बल्कि राज्य ही वो गोल है। राज्य लोगों के लिए नहीं बना है, बल्कि लोग राज्य में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी उंगली हमारी बॉडी के लिए बनी है, हमारी उंगली है ही क्योंकि वो इस बॉडी का हिस्सा है। इंडिविजुअल्स यानी लोगों का इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि वो राज्य के मेंबर्स हैं, स्टेट के मेंबर्स हैं। हेगल कहते हैं कि स्टेट इनफैलिएबल है और सिर्फ राज्य को ही पता है कि इंडिविजुअल्स के लिए क्या बेहतर है। तो ये था हेगल का स्टेट का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने हेगल के राज्य की अवधारणा को समझने की कोशिश की कि आखिर हेगल के हिसाब से राज्य क्या है। अगले पार्ट में हम हेगल के फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हेगल के पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर आप चैनल के पेज पे जाकर के भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए और जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए और बाकी किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी लिख कर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।